हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिक्स का प्लूरल जो है मैट्रिसेस होता है। मैट्रिक्स का जो प्लूरल है क्या कहलाता है? आपका मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है। मैट्रिसेस जो है अलजेब्रा का एक पार्ट है। इसमें दो चैप्टर है 12th में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपका नेक्स्ट चैप्टर है और मैट्रिसेस आपका जो है थर्ड चैप्टर है क्लास 12th का। तो क्लास 12th का थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों को कंबाइंड कर लें तो इन दोनों चैप्टर से जो है सीबीएसई बोर्ड में 10 मार्क्स का वेटेज है और इसको समझना बहुत ही आसान है। इसको आप इजीली जो है 10 मार्क्स बोर्ड में पा सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दें। तो चलिए हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। तो चलिए डिफाइन करें मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स जो है नंबर्स और फंक्शंस का एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? आपका नंबर्स और फंक्शंस का एक अरेंजमेंट है कि ढंग है एक कि कैसे जो है नंबर्स और फंक्शंस को अरेंज करें तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होता है। तो चलिए डिफाइन करें मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स आपका होता है कि ए मैट्रिक्स इज एन इनक्लोज्ड rectangular array of numbers or functions क्या होता है आपका? मैट्रिक्स जो होता है एक नंबर्स और फंक्शंस का जो है अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और जो इनक्लोज्ड होता है इस तरह ऐसे एक ट्रे में जब नंबर्स और फंक्शंस हमारे जो है अरेंज्ड हों तो उस जो है अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। किसका हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए? नंबर्स का और फंक्शंस का। सपोज करें कि हमारा नंबर्स अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के नंबर हो, अगर इसे हम एक रेक्टेंगुलर ट्रे में अरेंज करें कि ऐसे अगर हम जो है रेक्टेंगुलर एरे में उसको अरेंज करें तो इस अरेंजमेंट ये हमारा जो एक फॉर्म हुआ वो क्या हुआ? एक मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। अगर इस मैट्रिक्स का अगर हम नाम दें कि यह मैट्रिक्स हमारा क्या है? ए है। ए एक ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 को हमने जो है अरेंज किया है किसमें? एक ट्रे में। तो इस प्रकार जो हमारा फॉर्म होता है वो हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में जो है दो टर्म ऐसे होते हैं कि एक जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो रो कहलाते हैं। वो क्या कहलाता है? रो कहलाता है। तो इस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स हमने लिखा है मैट्रिक्स ए, इसके कितने रो हैं? 2 रो हैं। और जो वर्टिकल लाइंस में नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो इसमें कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है। तो 3 कॉलम है और 2 रोज हैं। तो इससे हमारा जो है मैट्रिक्स मिल गया ए, जो कि नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन नंबर्स को जो है हम जब अरेंज किए हैं एक ट्रे में, रेक्टेंगुलर ट्रे में, तो हमारा जो फॉर्म हुआ है वो क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो रो कहलाता है और जो वर्टिकल लाइन होता है वो क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। और जो नंबर्स हमारे इस ट्रे में हैं, जो नंबर्स और फंक्शंस इस ट्रे में हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स और इंट्रीज मैट्रिक्स
का हम जो है एलिमेंट्स बोले या मैट्रिक्स बोले, कि मैट्रिक्स जिस नंबर से और फंक्शन से मेड होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर कि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो है हमारा एक क्या है, अरेंजमेंट है। एरे जो वर्ड है, एरे वर्ड जो है, एरे वर्ड को अगर जो है हम क्लियर करें कि एरे क्या है, तो एरे में हम कह सकते हैं कि एक एरे का मतलब होता है कि अरेंजमेंट इन इंप्रेसिव डिस्प्ले। अरेंजमेंट हमारा क्या होना चाहिए, एक तो अरेंजमेंट होता है कि एरे मीन्स अरेंजमेंट, और इंप्रेसिव डिस्प्ले एरे मीन्स इंप्रेसिव डिस्प्ले। नंबर्स को हम एक किसी ऐसे तरीके से डिस्प्ले करें, दिखाएं, तो उस जो है दिखाने का जो हमारा मेथड है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और ए लार्ज ग्रुप ऑफ थिंग्स, लार्ज ग्रुप ऑफ थिंग्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर ट्रे में, तो इसलिए जो है हमारा ये एरे वर्ड यूज हुआ है। एरे मीन्स होता है इंप्रेसिव डिस्प्ले और अरेंजमेंट और ए लार्ज ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो हमारा क्या है, थिंग्स है नंबर्स और फंक्शंस। तो बहुत से नंबर्स और फंक्शंस को हम अगर इस तरह के सिंबल में, रेक्टेंगुलर सिंबल में, ये जो रेक्टेंगुलर जो है ट्रे है, इस रेक्टेंगुलर ट्रे में अरेंज करें, तो ऐसे अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और जितने नंबर्स जो है से हमारा कोई मैट्रिक्स मेड होता है उसको एलिमेंट्स और एंट्रीज बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं वो क्या बोलते हैं, उसको कॉलम्स बोलते हैं। क्लियर कि मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स जो है हमारा एक जो है क्या है, लार्ज जो है ग्रुप ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसमें हम रेक्टेंगुलर ट्रे में नंबर्स और फंक्शंस को लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगर जो है मान लीजिए कि हमारा फंक्शंस हैं 1 + x² x³ sin x cos x x y, इस तरह का जो है हमारा एक जो है क्या है, फंक्शंस हैं 1 + x² x³ sin x cos x x y, ऑल आर फंक्शंस। और इस फंक्शंस को लेकर के अगर हम रेक्टेंगुलर ये जो ट्रे है, इस रेक्टेंगुलर ट्रे में अरेंज करें, तो इससे हमारा जो फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, एक मैट्रिक्स हुआ। और इस मैट्रिक्स में इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, रो बोलते हैं। और इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो इसमें हमारे टू रोज हैं और 3 क्या है, कॉलम्स है, 3 कॉलम्स हैं। तो चलिए देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट वर्ड आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि जो हमारा जो है किसी मैट्रिक्स का जो रो होता है और जो कॉलम होता है उसका प्रोडक्ट ही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो जो गिवन मैट्रिक्स है A 1 + x² sin x x x³ cos x y, इसका जो है ऑर्डर क्या होगा, तो नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है। तो 2 × 3 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। क्लियर कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स से रिप्रेजेंट होता है। चलिए देखें कि इस जो है मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 3 रोज हैं, R1 R2 R3। यानी जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमारे नंबर्स और फंक्शंस जो है
डिनोटेड हैं, लिखे गए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। तो इसमें कितने रोज हैं, 3 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज दैट मीन्स 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एनी order of any matrix is defined as the product of number of rows and number of column। क्लियर कि किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर हम कैलकुलेट करें, फाइंड आउट करें, तो क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां पे 3 इंटू टू इसको प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करके हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हमारा ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक जो है बोलने का एक एड्रेस करने का जो है एक तरीका है कि 3 इंटू 2 हमारा जो है क्या होता है, ऑर्डर जो है मैट्रिक्स ए का है। दैट मीन्स कि उस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, आप ऐसे जो है देख सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो है अगर किसी फर्नीचर वाले से बोला जाए कि हमें जो है कोई बेड चाहिए 6'3" का, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये जो है कह रहे हैं कि हमको इस तरह के बेड की रिक्वायरमेंट है जिसका लेंथ 6 है और ब्रेथ क्या है, 3 है। तो उसको जो है, और उसको बोलते क्या है, 6 गुणे 3, 6 इंटू 3 का हमें बेड चाहिए, 6 इंटू 3 का हमें बेड चाहिए। तो 6 इंटू 3 मीन्स 6 लेंथ और 3 ब्रेथ का उसको बेड चाहिए। तो इसी तरह से जो है हम जब कहते हैं कि कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 2 है, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2 है। क्लियर। तो इसको जो है लिखने का तरीका हो गया कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और पढ़ते कैसे हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, अगर मान लीजिए कि हमारा क्या है, 3 इंटू 2 है, मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 2, तो पढ़ते क्या है इसको, 3/2। क्या पढ़ते हैं, 3/2। 3/2 लिखते क्या है, इंटू में पढ़ते क्या है, बाई, कि 3/2 कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 3/2 मीन्स 3 इंटू 2, और यह रिप्रेजेंट करता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2 है। क्लियर। किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर हो गया कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट है कि हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स को कैसे हम डिस्क्राइब करें, मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करें, कैसे फाइंड आउट करें। तो हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा ए जो है कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एक रेक्टेंगुलर ट्रे में लिखा हुआ है AIJ, और यहां पे ऑर्डर को हमेशा जो है मैट्रिक्स में अगर दिखाना होता है तो हम कहां लिखते हैं, राइट साइड के रेक्टेंगुलर जो ट्रे है, राइट साइड के बॉटम में हम उसको जो है लिखते हैं AIJ m/n का जो है हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। ए हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एलिमेंट्स AIJ से मेड है और जिसका जो है हमारा क्या है, ऑर्डर m/n है। क्लियर। AIJ मीन्स क्या होता है, AIJ मीन्स होता है कि एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम कि ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट कहलाता है AIJ। और जो I का वैल्यू होता है, I का वैल्यू क्या होता है, 1 और m के बीच में या उसके बराबर, और J का जो वैल्यू होता है वो 1 और n के बीच में या उसके बराबर। और ये जो I, जो m और n है, या जो I एंड J है, वो नेचुरल नंबर होता है। वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इस अगर हमको A = AIJ m/n मैट्रिक्स को अगर हम डिस्क्राइब करना है कि इसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 मीन्स
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 मीन्स फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फिर 1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ऐसे ही जो है, ऐसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट रो एंड n कॉलम का एलिमेंट। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम, फिर ऐसे ही सेकेंड रो और nth कॉलम का एलिमेंट। ऐसे ही सिमिलरली लिखते जाएं तो लास्ट में हमारा होगा कि mth रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, mth रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, mth रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट एंड सो ऑन, mth रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट AMN। और इससे जो हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ यही मैट्रिक्स हुआ A इज इक्वल टू, क्लियर कि कैसे जो है किसी हम मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो A इज इक्वल टू Aij m बाई n अगर कोई मैट्रिक्स है दैट मीन्स Aij रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। और जो I होता है 1 और m के बीच में और उसके बराबर, और J जो होता है 1 और n के बीच में और उसके बराबर, और Ij वैल्यू होता है हमारा क्या, नेचुरल नंबर होता है, क्लियर। अब इसी जो है मैट्रिक्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें, डिस्क्राइब करें तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दैट मीन्स A11 और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट A12 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट A13 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर कि इस तरह से जो है हम किसी मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, क्लियर। तो हमने आप अभी डिस्कस किया कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन ए रेक्टेंगुलर ट्रे, इनक्लोज्ड इन ए रेक्टेंगुलर ट्रे, ठीक है। कि अगर हम नंबर्स और फंक्शंस को एक जो है रेक्टेंगुलर इनक्लोज्ड एरे में हम उसको जो है अरेंज करें तो यही अरेंजमेंट हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। किसी मैट्रिक्स का जो है रो और कॉलम क्या होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वही रोज कहलाते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को ही हम क्या कहते हैं, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। और किसी मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करना हो तो हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको जो है समझने के लिए कुछ जो है क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस आपका है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 elements, what are the possible order it can have। कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स में अगर 18 एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो, 18 एलिमेंट हो तो उसके ऑर्डर जो है कितने होते हैं, ठीक है। तो अभी भी जो है हमने आपको एक एग्जाम्पल लेकर के मैट्रिक्स बताया कि ये अगर जो है हमारा कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर पता हो, अगर ऑर्डर गिवन हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर ऑर्डर 2/3 है तो 2 × 3 = जो 6 होगा वो 6 इस मैट्रिक्स का क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर 18 जो है हमारा क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है 18, तो बताना है कि कितने ऑर्डर्ड संभव है, माने किस प्रकार के जो है हम मैट्रिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स डिस्क्राइब करें जिसका ऑर्डर जो है हमारा क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है देखिए कि 18 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे,
ऐसा फैक्टर करें कि जिसका 18 हो, मतलब 18 का फैक्टर ही हमारा क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। तो 18 का एक फैक्टर हो जाएगा 18 इंटू 1। दैट मीन्स ऐसा एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा जिसमें कि 18 रोज होंगे और 1 क्या होगा, कॉलम होगा। इसका एक और फैक्टर होगा 1 इंटू 18, जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 होगा और कॉलम्स 18 होगा। ऐसे ही 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, तो एक ऑर्डर ये हो गया। फिर आपका होगा 6 इंटू 3, एक ऑर्डर ये होगा। फिर आपका 18 का फैक्टर होगा 2 इंटू 9, तो एक ऑर्डर आपका 2 इंटू 9, और एक 18 का फैक्टर होगा 9 इंटू 2, तो एक ऑर्डर हो जाएगा आपका 9 इंटू 2। तो 18 का फैक्टर क्या हो गया आपका, 18 का फैक्टर जो है 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1 एंड 1 इंटू 18। तो जिस मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स है कि 18 जो है एलिमेंट्स हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम इस ऑर्डर में जो है लिख सकते हैं कि ऐसा जो है मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका ऑर्डर ये हो 18 इंटू 1। दैट मीन्स 18 जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है हम एक ही कॉलम में रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। या 18 एलिमेंट्स को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दें, तो उस कंडीशन में ये ऑर्डर का बनेगा मैट्रिक्स। क्लियर। तो 18 एलिमेंट्स जो होंगे तो वो जो है हमारा क्या होगा, उससे जो भी मैट्रिक्स हम मेड करेंगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है उसका फैक्टर होगा, उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 18 का फैक्टर 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 2 इंटू 9 एंड 9 इंटू 2। क्लियर। अब जो है तो यही क्वेश्चन था आपका कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। आप कह रहे हैं कि इसी में कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। कह रहा है कि जब इस मैट्रिक्स में केवल 5 ही एलिमेंट्स हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो 5 का फैक्टर होगा, 5 का फैक्टर तो 1 इंटू 5, और एक 5 का फैक्टर होगा 5 इंटू 1। क्लियर कि अगर उसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स न होकर के केवल 5 एलिमेंट हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3 by 3 with each entry 0 और 1। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कि हम ऐसे जो है कितने मैट्रिक्स से जो है फॉर्म कर सकते हैं जबकि हमारा एंट्रीज क्या हो, 0 और 1 हो। कि जब भी हम एलिमेंट्स लें या तो 0 लें नहीं तो 1 लें, तो इस तरह का जो है कितना मैट्रिक्स फॉर्म होगा जिसका ऑर्डर जो है 3 by 3 है। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है आपका कि नंबर ऑफ entries to the power number of elements, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है 0 और 1, एंट्रीज क्या है 0 और 1। दैट मीन्स नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, जो उसका ऑर्डर होता है वही प्रोडक्ट जो है हमारा क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। तो 2 to the power 9, 2 to the power 9 को एक्सपेंड करें
तो 2 इंटू टू 9 टाइम्स जो है 2 इंटू टू करें तो क्या मिलेगा आपका 512। तो टोटल जो है 512 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 का हम मेड कर सकते हैं, जिसमें एंट्री 0 और 1 हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। क्या करना है हमें, एक जो है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 का मैट्रिक्स जो है हमें कंस्ट्रक्ट करना है। where elements are given by aij is equal to 1/2 mod of -3i plus j। क्लियर। क्वेश्चन क्या आपका कि एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें aij डिफाइन है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i plus j। ठीक है, तो चलिए 2x2 का मैट्रिक्स जो है हम डिस्क्राइब करें। 2x2 का 2x2 मीन्स नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा 2। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका a11, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट a12, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट a21 और सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट a22। क्लियर। तो ये आपका जो है मैट्रिक्स मिल गया आपका, जिसका ऑर्डर क्या है 2x2 है। उसका एलिमेंट्स क्या है a11, a12, a21, a22। अब हमें जो है इन एलिमेंट्स को जो रिलेशन हमारा गिवन है कि aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i plus j, उससे फाइंड आउट करें। तो चलिए a11 मीन्स i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1। तो इसमें रखें कि aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i। तो i क्या है आपका 1 है, j क्या है 1 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 + 1। क्लियर। -3 + 1 मीन्स -2 एंड मॉडुलस ऑफ -2, मॉडुलस मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। तो 1/2 × 2 दैट इज इक्वल टू 1। सॉरी, क्लियर। जो है क्या मिल गया आपका a11 1 मिल गया। ठीक है, फिर सिमिलरली a12 तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 2 प्लस -3 × 1 + 2। क्लियर। तो 1/2 -3 + 2 -1 मॉडुलस ऑफ -1 1/2। थर्ड एलिमेंट आपका है a21। तो a21 इज इक्वल टू 1/2 -3 × 2 + 1। तो 1/2 -3 × 2 -6 + 1 -5। तो मॉडुलस ऑफ -5 दैट मीन्स 5/2। नेक्स्ट a22 क्या होगा आपका 1/2 -3 × 2 + 2। तो 1/2 -6 + 2 -4 और -4 का मॉडुलस 4/2 इज इक्वल टू 2। क्लियर कि हमें जो है एक 2/2 का जो है मैट्रिक्स फॉर्म करना था। तो उसके एलिमेंट्स को हम डिस्क्राइब किए। तो एलिमेंट्स हमारे मिल गए कि a11, a12, a21, a22। ठीक है, इन एलिमेंट्स का वैल्यू जो है हम इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। गिवन है आपका कि aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i plus j। तो ऐसे जो है हमारे एलिमेंट्स मिल गए। तो एक क्या हुआ आपका मैट्रिक्स, क्या हुआ मैट्रिक्स आपका हो गया a11 मीन्स 1, a12 मीन्स हाफ, a21 मीन्स 5/2,
A22 मीन्स 2, तो यही आपका मैट्रिक्स हो गया A इज इक्वल टू 1, 1/2, 5/2, 2, 2/2 का जो है ये मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। कैसा मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है? जिसका ऑर्डर जो है 3/4 हो, 3/4 हो। तो 3/4 का जो है एक मैट्रिक्स जो है हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें एलिमेंट्स के लिए जो रिलेशन है ए आई जे, वो क्या है आपका? ए आई जे है कि 2i माइनस जे। क्या है आपका? 2i माइनस जे। क्लियर? कि ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे हो तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करें, ऐसा मैट्रिक्स जो है फॉर्म करें, डिस्क्राइब करें, जिसका जो है ऑर्डर क्या हो? 3/4 हो। क्लियर? 3/4 हो। चलिए तो हमारा क्या होता है? a इज इक्वल टू ए आई जे, और यहां पे हम ऑर्डर होता है उसका। ठीक है, तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स हो गया आपका a इज इक्वल टू ए आई जे 3/4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करें तो हमारा क्या होगा? a फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट A12, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट 13, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 4 है, और नंबर ऑफ रोज क्या है? 3 है, तो फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट हो गया A14। क्लियर? फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। क्लियर? क्लियर? तो ये आपका मैट्रिक्स जो है डिस्क्राइब हो गया 3/4 का। 3/4 का जो है एक मैट्रिक्स हमें मिल गया, जिसके एलिमेंट्स ये हैं, जिसके एलिमेंट्स ये हैं। अब इन एलिमेंट्स को गिवन रिलेशन से ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे से फाइंड आउट करें तो ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो A11 तो 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, A12 दैट इज इक्वल टू 0, A13 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, A14 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर? क्लियर? अब हमारा क्या है? A21 तो लिखें इसमें 2 इंटू आई का क्या करें? रिप्लेस करें 2 से, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, A22 2 इंटू 2 माइनस 2 2, A23 2 इंटू 2 माइनस 3 1, A24 2 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमारा जो है A13 मीन्स I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 3, तो I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 3 माइनस 1, A23 तो 2 माइनस 3 2 3, A13 A24 ये हो गया। A31 क्या हमें फाइंड आउट करना था? A31 मीन्स I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 5, A32 6 माइनस 2 4, फिर A3 2 इंटू 3 माइनस 3 क्या हो गया आपका? 6 माइनस 3 A34 2 इंटू 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो हमारे जो है सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो आपका मैट्रिक्स हो गया A इज इक्वल टू A11 दैट इज इक्वल टू 1, A12 दैट इज इक्वल टू 0, A13 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, A14 माइनस 2। क्लियर? अब जो है
821, 821 मीन्स 3, 822 2, 823 1, 824 0, फिर 831 5, 832 4, 833 3 और 834 2। तो ये क्या मिल गया आपका 3/4 का मैट्रिक्स हो गया। 3/4 का ये मैट्रिक्स मिल गया जो कि रिलेशन Aij 2i माइनस जे को सेटिस्फाई करता है। क्लियर क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। तो ऐसे जो है हम किसी मैट्रिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं जब हमारा जो है Aij इज इक्वल टू आई और जे के बीच हमारा कोई रिलेशन मिल रहा हो, दिया हो गिवन हो क्वेश्चन में, तो हम उससे जो है कोई मैट्रिक्स जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स जो है इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिक्स जो है इक्वल कब होते हैं। तो दो मैट्रिक्स में इक्वलिटी में हमारा जो है उसी मैट्रिक्स में हम इक्वलिटी देखते हैं, चेक करते हैं जिसमें आर्डर दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब दो मैट्रिक्स का आर्डर सेम होगा तभी उसमें इक्वलिटी संभव है। तो दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर इक्वल if and only if their corresponding elements are equal, if and only if their corresponding elements are equal। दो हमारे मैट्रिक्स जो है इक्वल तभी होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए एग्जांपल में, जैसे ए जो है हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, किस ऑर्डर का है, 2/3 का है। बी हमारा जो है एक मैट्रिक्स है, टू बाई थ्री का। हमने बताया आपको कि दो मैट्रिक्स जो है इक्वल तभी हो सकते हैं जब उसके आर्डर जो है क्या हो, सेम हो। तो सेम आर्डर के हमने जो है दो मैट्रिक्स लिया और हम कह रहे हैं कि ए जो है बी क्या है, इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल है। तो इक्वल कब होंगे, जब जो है हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। तो 2, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू एक्स, 4 इज इक्वल टू वाई एंड 6 इज इक्वल टू जेड, 3 इज इक्वल टू यू, 5 इज इक्वल टू वी एंड 7 इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर क्लियर कि जब दो जो है मैट्रिक्स हमारे इक्वल हो, दैट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर क्लियर कि इक्वल क्या है। चलिए इक्वलिटी पे हम क्वेश्चन लेते हैं कि इक्वल ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस जो है हमारे इक्वल हो तो उस कंडीशन में किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो चलिए लेते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैट्रिक्स के डेफिनेशन में ही हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का। नंबर्स का या फंक्शंस का हमारा एक अरेंजमेंट ही हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। तो जो एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है वो एक्स वाई जेड जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है किससे हुआ है, मैट्रिक्स से हुआ है। क्या है वो कि मैट्रिक्स आपका ये है कि इफ एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy इज इक्वल टू 6 5
टू 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये दो मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स का है ऑर्डर क्या है? सेम है, और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, और उससे इक्वलिटी के प्रॉपर्टी से जो हमारा इक्वेशंस फॉर्म हो रहे हैं उस इक्वेशन से हमारा क्या करना है? एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए, अभी हमने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स जो है इक्वल तभी होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू 2 ऑलरेडी, ठीक है। फिर 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8, ठीक है। ये तीन जो है इक्वेशन मिल गया आपको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो इससे हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम सेकेंड आप देख रहे हैं कि जेड का वैल्यू जो है इजीली फाइंड आउट हो रहा है। जेड इज इक्वल टू, साइड चेंज कर दें तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर? एक वैल्यू मिल गया आपका। अब दो इक्वेशन ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8, ठीक है। एक्स वाई में जब दो रिलेशन हमको दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करें? ये एक आइडेंटिटी यूज करें कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 8। क्लियर? तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 8 4 जा 32, मिल गया आपका 4। तो x माइनस वाई 4 का स्क्वायर रूट 2। तो एक रिलेशन जो है मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, और फर्स्ट रिलेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से बाई एडिंग y कैंसिल, x 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 4, ठीक है। अब इस x का वैल्यू जो है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन क्या था आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 6, x क्या है? 4 है, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, एंड इक्वेशंस इज गिवन इन इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के फॉर्म में हमारा इक्वेशन गिवन है, और उस इक्वेशन से हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? नोट कर लें। चलिए, एक क्वेश्चन और जो है इस पे कर लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। क्या आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। चलिए, इक्वेशंस क्या है आपका? इक्वेशन है कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी एक मैट्रिक्स है, और ये इक्वल है -1 5 0 0 एंड 15। ये आपका जो है दो मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल है, और उससे जो हमारा जो है इक्वेशन मिल रहा है ABCD में, उसी ABCD का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए फाइंड आउट करें क्या होगा। अभी हमने आपको बताया कि दो इक्वल जो है मैट्रिक्स होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो रिलेशन मिल गया। फिर 2a प्लस सी इज इक्वल टू -5 एंड 3c प्लस d इज इक्वल टू 15। क्लियर? चलिए, अब यहां से a और b फाइंड आउट करें। तो बाई सब्ट्रैक्शन
बाई सब्ट्रैक्शन क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है, कैंसिल। तो माइनस ए इज इक्वल टू -1, दैट इज ए इज इक्वल टू 1। क्लियर, ए का वैल्यू मिल गया। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या है 1 आपका इक्वेशन, a माइनस बी इक्वल टू -1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू बी इक्वल टू क्या मिल गया आपका 2। तो दो वैल्यू मिल गया आपका, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। क्लियर, अब यहाँ पे इस रिलेशन में 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 में a का वैल्यू लिखें कि a आपका 1 है, तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, दैट इज c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर, अब यहाँ से 3c प्लस d है 15 और c का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हम d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो d क्या मिल गया आपका, d इज इक्वल टू 15 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, और हम जो है किसी मैट्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब करें जब कोई रिलेशन ए आई जे इज इक्वल टू आई जे के फॉर्म में ए आई जे गिवेन हो, तो उस समय हमारा जो है मैट्रिक्स कैसे डिस्क्राइब होगा। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैट्रिक्स के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।